ओके, सो वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। तो हम यही बात कर रहे थे कि जब आप घर से बाहर निकलते हो ना, तब भी आपको कुछ ना कुछ हार्म हो सकता है ना। तो अगर आप किसी गड्ढे में गिर जाते हो, मान लीजिए चल रहे हैं आप, किसी गड्ढे में आप गिर गए, तो आप चाहते हैं सरकार का सर फोड़ने के लिए कि नहीं अब तो सरकार गई, अब तो मैं कैसे गिर गया, मैं को कैसे चोट लग गई, नहीं जाते। पर आप कहाँ मारने जाते हो कुत्ते को? क्यों? बोल नहीं सकता ना, वो क्या कर लेगा? रिटालिएशन में क्या दे देगा आपको पलट के? मैं कह रही हूँ किसी इंसान की लड़ाई हो जाए, झड़प हो जाए रास्ते पे चलते चलते किसी ऐसे इंसान से जो थोड़ा सा बिल्ट में अच्छा है, बॉडी वॉडी है उसकी, आप मुंह भी नहीं लगोगे उसके, क्योंकि उसका आपको पता है सॉरी भाई साहब, कोई बात नहीं भाई साहब, सॉरी सॉरी, ऐसे कर करके लोग निकलते हैं। क्यों? आपको पता है ज्यादा बकवास करोगे दो पड़ेंगे आपके कान के नीचे। पर वहां आप कर सकते हो, क्योंकि कुत्ता तो क्या ही कह लेगा ना, हम ज्यादा समझदार हैं, हमारे पास ज्यादा बुद्धि है। खैर इन सब चीज को साइड में रख के तीसरी चीज जो मैडम ने बोली ना, वो ये बोली दैट तीसरी चीज जो मैडम ने बोली वो बोली कि अगर ये लोग जो खाना दे रहे हैं इनको, कुत्तों को, इनको पूरी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर ये कुत्ता किसी को काट लेता है तो ये पूरी जिम्मेदारी इनकी है। मतलब अगर एक इंसान आउट ऑफ गुडविल, आउट ऑफ गुड इंटेंशन किसी की हेल्प कर रहा है, किसी को खाना दे रहा है, तो वो गलत कर रहा है ना। मतलब ये तो ऐसा बात हो गई ना कि अगर आपने उसे कुत्ते को खाना दिया तो अब आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है, आपने उसे 2 रोटी डाल दी, आप उसे खाना दे रहे हो, अब आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि अब वो अगर कल को कुछ काट लेता है, किसी को कुछ कर देता है, तो इन लोगों को ही सामने आके जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिस भिखारी को आप रोटी डालते हैं, आप खाना देते हैं, मान लीजिए 2 दिन बाद किसी ने बोला कि मैं तो इस बंदे को रोज गुजरता हुआ देखता हूँ यहाँ से, ये भिखारी यहीं बैठा रहता है, ये इसे 2 रोटी डालता हुआ जाता है और आज इस भिखारी ने मेरी जेब काट ली, ये आदमी, ये भिखारी तो मर्डरर निकला, या ये भिखारी तो जेब कतरा निकला। लेंगे जिम्मेदारी? आप लोग लेंगे जिम्मेदारी कि हमने यार उस भिखारी को खाना दिया, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अब वो भिखारी ने ना ऐसा ऐसा कर दिया? लेंगे जिम्मेदारी? वहां तो जिम्मेदारी नहीं लेंगे आप तो बोल के चले जाएंगे ना, भाई हमने तो खाना दिया, हमें थोड़ी मालूम है ऐसा करते का। लेकिन जब यही बात कोई पशु प्रेमी बोलता है कि हमें थोड़ी मालूम था कि भाई वो काट लेगा या ऐसा कर देगा, तो उन पे पूरा समाज, पूरी सोसाइटी चढ़ जाती है। जब इंसान बोलता है ना नॉर्मल वे में कि यार हमें नहीं मालूम था कि ये ऐसे काट लेगा, आई एम सॉरी उसने काट लिया, तो कोई बात नहीं। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे, इतने हम्बल लोग भी देखे हैं जो कहते हैं सामने से, फिर भी बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, आपको काट लिया, हम इसे खाना देते हैं, डांटते नहीं है डॉग को कि तूने काटा क्यों, ये और वो, जितना समझ सकता है कुत्ता, ठीक है। सामने से पैसे भी ऑफर कर देते हैं कि आप मेरे से ले लीजिए अमाउंट जो भी आपका नुकसान हुआ है, तो इंसान तो उतना भी कर देता है। पर आप तो वो जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे कभी जिंदगी में, क्योंकि आपके हिसाब से तो कुत्ते को इंसान को जिसको भी रोटी डालो उसकी पूरी गारंटी होनी चाहिए। तो आप एक काम करा करिए ना, रोटी डाला करिए तो आधार देखा करिए सबका, पहले आधार कार्ड लेके फिर रोटी डाला करिए कि गारंटी लेनी है कल को। तो आपके हिसाब से तो इंसान सोशल सर्विस करना ही बंद कर देगा, कोई किसी के लिए कुछ करेगा ही नहीं, है ना। तो मुद्दे खत्म हो गया। चौथी चीज जो मैडम ने बोली, सबसे मजेदार इन द सेंस कि सरकाज़म में मैं बोल रही हूँ, इन्होंने कहा कि कुत्ता तो ऐसा ही होता है, उसका तो स्वभाव ही काटना है, वो तो पैदा ही काटने के लिए हुआ है, वो तो काटते ही हैं, उनको कितना रोटी डाल लो, कितना भी कुछ कर लो, कुत्ता तो काटेगा ही काटेगा। और इसी कारण से कुत्ता नाम को गाली बनाया गया है। हम ये क्यों नहीं कहते कि ए बकरी इधर आ, ए बिल्ली इधर आ, हम यही तो बोलते हैं कुत्ते इधर आ, क्योंकि कुत्ता है ही ऐसा कि उसको कितना भी खिला लो पिला लो, वो तो आपको काटेगा ही काटेगा, उसका तो स्वभाव ही ऐसा है। तो मतलब जितने लोग ये माँ बहन की गालियां देते हैं वो सब जस्टिफाइड है आपके अकॉर्डिंग। कुत्ता तो है ही गाली खाने लायक और गाली बनने लायक, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है। तो मतलब ये जो लोग माँ बहन की गालियां देते हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हो क्या मैडम उस चीज को? मतलब ऐसी ऐसी स्टूपिड बातें बोली है ना इन मैडम ने कि मुझे समझ में नहीं आया, मैं हंसूं इन पे कि मैं क्या करूं। और बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया मुझे ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा पक्ष रखना चाहिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि अगर किसी इंसान को काट लेता है कुत्ता तो वो अच्छी चीज़ है, या ये नहीं कह रही हूँ मैं कि किसी को कोई हार्म पहुँचता है तो उसमें वो नहीं, मतलब बहुत अच्छा हुआ या
उसमें गलती नहीं है। मैं कह रही हूँ गलती है, बिल्कुल गलती है, बिल्कुल गलती है। आप मानिए, मैं तो कह रही हूँ गलती है। अगर कुत्ता काट रहा है, बैल सींग मार रहा है, मंकी काट रहा है, कैट काट रही है, जब बात कर रहे हैं फिर सबकी बात करते हैं ना। बात अगर जानवरों की कर रहे हैं तो सबकी बात करते हैं, सिर्फ कुत्तों की क्यों? कोई भी आपको हार्म पहुंचा रहा है, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, तो गलती है। लेकिन भगवान ने आपको इंसान बनाया ताकि थोड़ा दिल आप बड़ा रख सकें, ताकि थोड़ा आप दिमाग से सोच सकें। सरकार से लड़ने तो नहीं जाते हैं, गड्ढे में गिरते हैं तो, सर फूटता है तो। अभी एसएससी एग्जाम का इतना लोचा लपाटा चल रहा है, सब कुछ जा रहे हैं क्या? धरना दे रहे हैं, दे सकते हैं, धरना दे रहे हैं लोग, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। मारने तो कोई किसी को नहीं जा रहा है। इंसान बनाया है हमें भगवान ने ताकि हम थोड़ा सा करुणा भाव अपने अंदर ला सके, थोड़ा हम ब्रॉडर दिमाग रख सकें, थोड़ा हम अपने अंदर ह्यूमैनिटी रख सकें। रीजन यही है कि वो जानवर है और हम इंसान है, और यही फर्क है हमारे अंदर कि हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, माफ करने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, ये समझने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए कि कोहैबिट करना है हमें, एक दूसरे के साथ रहना है। इस सृष्टि में सबको रहने का हक है। गांव में लोग गांव भैंसे पालते हैं, गाय पालते हैं, कभी कभी दुलत्ती भी मार देती है। पीट देते हो क्या उसे? जान से मार देते हो, मार देते हो, पीट देते हो? नहीं मारते हो। कैसे समझते हो आप कि नहीं यार इसका मूड आज ठीक नहीं होगा, आज थोड़ी बीमार होगी, आज थोड़ा ऐसा होगा। लेकिन वही कुत्ता कर दे तो भैया, कुत्ता तो प्लीज ऐसा मत सोचिए। और ये जो आप कुछ लोग अपने, मैं सबकी नहीं बात कर रही हूँ, बट कुछ लोग ये जो बचपन से एक खौफ पैदा कर देते हैं ना कि कुत्ते से दूर रहो, कुत्ता काट लेगा, कुत्ते से दूर। कोई इंसान, कोई जानवर, मैं कह रही हूँ, आपको बिना कारण के हार्म नहीं पहुंचाता, कभी नहीं पहुंचाता। जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं, आप जब तक उसके, कुत्ता भी ना एनर्जी से वर्क करता है। एनर्जी से आपकी वाइब जो होती है ना, वाइब, आपकी एनर्जी, आपका आसपास का ऑरा इतना अच्छा होता है जब, या आपका एक एनर्जी होती है जब उसको पता चलता है ना कि हाँ भाई, इस सबको समझ में आती है एक दूसरे की एनर्जी, सबको, इंसानों को समझ में आती है। तो क्या आपको लगता है कि जानवरों को समझ में नहीं आती होगी आपकी एनर्जी? सबको एक दूसरे की एनर्जी समझ में आती है। सो प्लीज प्लीज आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ये हेट्रेड फैलाना बंद करिए, कोहैबिट करना सीखिए एज अ ह्यूमन। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इतने पुराने समय से, मतलब त्रेता युग में राम जी वनवास पे गए थे। आपको क्या लग रहा है, सुना है ना हमने सबने, राम जी वनवास पे गए थे त्रेता युग में, वनों में भटक रहे थे, जंगलों में रह रहे थे। आपको क्या लग रहा है वो कभी जानवरों के बीच में नहीं रहे? मतलब कोहैबिटेशन करना का कॉन्सेप्ट भूल गया इंसान। प्लीज उस कॉन्सेप्ट को मत भूलिए। और ये तो आप बोलते हैं ना कि कुत्ते ने ऐसे कर दिया, कुत्ते ने वैसे कर दिया, आप थोड़ा सा, मैं इतना सा बिल्कुल उस डॉग को, या समझने की, थोड़ा सा करुणा भाव से समझने की कोशिश करिए कि जानवर का जीवन जीना इतना आसान नहीं होता। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, ना तो आप अपनी मर्जी से इंसान है, ना वो अपनी इच्छा से कुत्ता। कोई किसी की मर्जी से ना तो इंसान बन के पैदा हुआ है, ना इच्छा से कोई कुत्ता बन के पैदा हुआ है। सब ईश्वर की मर्जी से होता है और सबको ईश्वर ने बनाया है। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि फिर आप नॉनवेज क्यों खाते हो, वो घूम फिर के उसी पे बात आएगी। तो भैया मेरे पास और कोई जवाब नहीं है, सवाल नहीं है। जो नॉनवेज जो लोग गाय भैंस पालते हैं ना अपने घर में, वो भी खाते हैं, ठीक है। इसका मेरे पे कोई, अब चलते चलते सड़क पे गिर जाते हो, ठीक है, या एक इंसान ने आपका मुंह तोड़ दिया मुक्का मार के, तो फिर सारे इंसानों से दोस्ती बंद कर दो, मिलना जुलना बंद कर दो कि इंसान तो ऐसे ही होते हैं। कोई वाली बात है ये तो, इसका कोई अंत नहीं है इस डिबेट का। मैं जितना बोल सकती थी मैंने बता दिया, जितना व्यक्त मैं कर सकती थी मैंने व्यक्त कर दिया। हो सकता है इस पे भी हेट कमेंट्स आए, हो सकता है इस पे भी हेटरेड आए, हो सकता है इस पे भी कुछ नेगेटिव लोग कमेंट करें, तो पहली बात तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। और जहाँ तक बात है ना कि कुत्ता काटता है ये और वो, आप लोगों से कहीं ज़्यादा, ये मैं सच में बता सकती हूँ, बहुत ज़्यादा कुत्तों के लिए कर चुकी हूँ, कुत्तों के बीच में रह चुकी हूँ और उनके लिए करके देखा है। मुझे मालूम है कुत्ता काटता भी है, दांत भी दिखाता है, सब करता है, प्यार भी करता है, सब करता है, ठीक है।
तो मुझे ये मत बताइए कि ये करता है वो करता है कुत्ता। और ये तब बोल रही हूँ मैं, वो ये कहना कि आपको काटिएगा तो पता चलेगा, काट चुका है मुझे और मुझे मालूम है वो क्यों काटते हैं और किस लिए काटते हैं और क्या हुआ। और जब तक यहाँ तक ये बात है ना, रेबीज, थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करिए। रेबीज जो है इस क्योरेबल है इन द सेंस प्रिवेंशन टाइम पीरियड जो 24 घंटे का होता है, उसके बीच में आप प्रिवेंटिव केयर ले लेते हैं, अगर 24 घंटे के अंदर इंजेक्शन लगा लेते हैं तो क्योर कर सकते हैं आप उसे। और वो हर मैमल में होता है, सिर्फ कुत्तों में नहीं होता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड। पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना। मुझे फालतू बोल दोगे या कमेंट कर दोगे तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये चीज़ पहुंचानी थी तो मैं पहुंचा रही हूँ। दैट्स इट।